सीमा। विशाल, ओह, बैठो ना। सीमा, ये अभय मित्तल का अपॉइंटमेंट लेटर है। तुम यही चाहते थे ना कि ये अपॉइंटमेंट लेटर मैं साइन करूं? लो, कर दिया। अब एक सवाल पूछूं? जरूर। विशाल, ये अथॉरिटी आरती को भी दी जा चुकी है कि मेरे अप्रूवल के बाद वो इस तरह के लेटर्स इशू कर सके। फिर भी उसमें सीमा, अभय मित्तल को यह आश्वासन चाहिए था कि तुम खुले दिल से उसे इस अस्पताल में नौकरी देना चाहती हो। चाहती हूँ विशाल, सिर्फ इसलिए कि वो एक काबिल डॉक्टर है, इसलिए नहीं कि वो मेरे करीब आ सके। एक बात बताऊं? माँ जी अभय से मिल चुकी है। और फिर सीमा, इसमें बुरा भी क्या है? आई थिंक अभय तुम्हारे लिए एक बहुत अच्छा पति साबित होगा। जानती हूँ विशाल। तो मैं ये नहीं चाहती विशाल कि वो मेरे प्यार से वंचित रहे, उसी तरह जैसे जैसे क्या? कुछ नहीं। नहीं सीमा, तुम अपनी बात को पूरी करो। उसी तरह क्या? उसी तरह जिस तरह आरती तुम्हारे प्यार से वंचित है। ये तुम क्या कह रही हो सीमा? अपने दिल पर हाथ रख के बताओ विशाल, क्या आरती तुम्हारा प्यार पा सकी है? एक अच्छे पति होने का फर्ज तुमने जरूर निभाया होगा, लेकिन कभी तुमसे प्यार नहीं कर पाए, ये मैं दावे के साथ कह सकती हूँ। क्यों? इसीलिए कि रुको मत विशाल, आगे बोलो। इसीलिए कह रही हो कि कभी कभी मैंने तुम्हें चाहा था। कभी? बहुत अच्छा शब्द है ये। चाहते तो तुम मुझे अब भी हो विशाल, लेकिन कह नहीं पा रहे हो। अब तुम्हारे लिए ये कहना भी गलत होगा, बहुत गलत। मेरी छोड़ो सीमा, अपनी कहो। अपनी कहो। क्या क्या तुम भी? मैंने पेपर साइन कर दिए हैं, तुम जा सकते हो। प्लीज लीव मी अलोन, प्लीज। क्या सोच रहे हो? कुछ नहीं, बस यूं ही। आरती, क्या तुमने मुझ में कोई कमी पाई है? आई मीन, एक पति के नाते। कैसी बातें कर रहे हो विशाल? अगर कमी पाई है तो शायद तुमने पाई होगी मुझ में, क्योंकि मैं तुम्हें इतना प्यार नहीं दे पाई जितना देना चाहती हूँ। बट एनीवे, अब तो हमारे अलग रहने का बंदोबस्त हो गया है ना, हमें फ्लैट मिल गया है। अब मैं तुम्हें इतना प्यार दूंगी जितना किसी पत्नी ने अपने पति को नहीं दिया होगा, सच। अनूप साहब, क्या इरादे हैं आपके? इन्हें भी एक अच्छा लेटर लिखती हूँ। प्रिय अनु। संगीता, हाँ माँ। क्या लिख रही है? कुछ नहीं माँ, बस ऐसे ही नोट्स तैयार कर रही थी। इम्तिहान नजदीक आ रहे ना। ले दूध पी ले। क्या माँ, इतना दूध पिलाओगी तो मैं मोटी हो जाऊंगी, और अगर मैं मोटी हो गई ना तो मुझसे कोई शादी नहीं करेगा। माँ, मैं तो ऐसे ही मजाक कर रही थी, आप ऐसे देख रही हैं।
थैंक गॉड। किसे फोन कर रही है? आपके बेटे को माँ जी। आप भी मेरी तरह इतने बड़े घर में ऊब जाती होंगी ना। मेरे वो और तुम्हारे पति दोनों काम के लिए बाहर चले जाते हैं। हम औरतों के बीच मन बहलाने के लिए तीसरा कोई है भी तो नहीं। हाँ, संगीता भी तो कॉलेज ही चली जाती है। संगीता ठीक से पढ़ाई तो कर रही है ना? हाँ हाँ माँ जी, कॉलेज तो जाती है ना। मैं कॉलेज जाने की बात थोड़ी ना कर रही हूँ। मैं पूछ रही हूँ पढ़ती तो है ना? हाँ माँ जी, पढ़ती तो है। इनफैक्ट जब भी मुझे मिलती है तो किताबें सामने लेकर ही मिलती है। किताब आंख के सामने तो होती है, मगर मन कहीं और होता है तो जी, अनूप से तो कोई रिश्ता नहीं है ना उसका? नहीं माँ जी, अनूप को तो वो कब की भूल चुकी है। तुझे विश्वास है? मुझे तो विश्वास है। क्यों, आपको कोई शक है क्या? मुझे लगा वो कोई बात छुपाना चाहती है। ये बच्चे हमसे आगे सोचते हैं, दिखाते कुछ है, करते कुछ और ही है। तुम संगीता की भाभी हो, भाभी से काफी खुलापन होता है, इसलिए मैं तुमसे पूछ रही हूँ कि वो पढ़ती तो है ना? हाँ माँ जी, और अगर पढ़ाई के अलावा कहीं और मन लगता भी है उसका, तो हम हैं ना उसे समझाने के लिए। बस यही एक भरोसा है। प्रिय अनु, कहीं ये अनूप को तो नहीं लिख रही थी? तुम्हारा अनु? डियर संगीता, सच पूछो तो मुझे इस बात का पछतावा है कि बिना सोचे समझे मैंने तुम्हें रेस्टोरेंट में बियर पिला दी। बियर पिला दी? भाभी मैं चलती हूँ, बाय। कहाँ गई है वो? आप फिक्र मत करो माँ जी, मैंने ड्राइवर को तैयार करके रखा हुआ है, उसके पीछे पीछे जा रही हूँ मैं अभी। चल मैं भी चलती हूँ। माँ जी, मैंने कहा ना, मुझे संभालने दीजिए स्थिति को, प्लीज। अरुण
अन्नपूर्णा, जी माँ जी। शेखर को बुला, संगीता को बुला। क्या क्या हुआ? ये क्या है? क्या है ये? इतना बड़ा धोखा। मैं तुम लोगों को अपना समझकर चलती रही और तुम लोगों ने मुझे परायों की तरह एक कोने में खड़ा कर दिया। नहीं माँ जी, वो हुआ ये कि चुप रहो तुम। मुझे संगीता पर शक हुआ था। मैंने तुमसे पूछा तो बड़ी सफाई से उसकी हरकतों पर पर्दा डाल गई। क्यों नहीं तुमने मुझे बताया? क्यों अंधेरे में रखा? माँ जी आप शांत हो जाइए। आंधियों के बीच में लाकर खड़ा कर दिया है और कह रही हो शांत हो जाओ। तुमने मेरे विश्वास का मजाक उड़ाया है बहू। माँ जी तुम लोगों को क्या लगा बात छुप जाएगी? नहीं बहू, गलत बात पानी में तेल की तरह चमकती है। आज मुझे पता चला इस घर में मेरी जगह क्या है, कीमत क्या है। बहुत चोट पहुंचाई है तुम लोगों ने मुझे, बहुत चोट पहुंचाई है। माँ जी अपनी बात तो सुनिए। हाथ मत लगाओ मुझे, हाथ मत लगाओ, निकल जाओ यहाँ से। जल्दी आना प्लीज। ना? अच्छा हुआ तुम आगे शेखर। क्यों बुला रही हो तुम? आरती को डॉक्टर अभय के साथ आ रही है। क्यों, क्या हुआ? माँ जी की तबीयत बहुत खराब है। उन्होंने अनूप की चिट्ठी पढ़ी है। ओह माय गॉड। अपने गुस्से पर काबू नहीं कर पाई और ब्लड प्रेशर उनका बहुत हाई है। कहाँ है वो? अंदर है। माँ, क्या हुआ माँ? माँ कैसी हो तू? आ गया मेरा बेटा। हाँ। मेरा लाल, इस घर का वारिस। उसे क्या देख रहा है? मैं तुझसे बात कर रही हूँ। अच्छा सुन, संगीता जब शराब पी रही थी तो तूने इनाम में क्या दिया उसे? आशीर्वाद या कोई ट्रॉफी? दोनों भाइयों का सीना तो गर्व से फूल गया होगा। भाइयों के सामने बहन शराब पिए तो संस्कारों पर नाश होना चाहिए। माँ, मेरी बात तो सुनो। क्या बताएगा मुझे? संगीता के शराब पीने का स्टाइल बताएगा या अनूप के चीयर्स करने का तरीका बताएगा? क्या बताएगा मुझे? और पता नहीं होता तो पहले छिपाता क्यों? तकलीफ होती माँ। तुझे नहीं हुई थी? तू खुश था उसकी हरकत पर? आज तकलीफ नहीं हो रही है मुझे। संगीता अपनी मर्यादा भूल गई, भाई अपना फर्ज भूल गया, बहू अपनी जिम्मेदारी भूल गई। आज तकलीफ नहीं हो रही है मुझे। बेटी की इज्जत को बियर के ग्लास में डुबोती रही और भाई खड़ा देखता रहा। ये याद नहीं रहा कि गलतियों पर पर्दा डालने से हौसला बढ़ता है। संगीता को उसी हालत में घर में क्यों नहीं लेकर आए तुम लोग? क्यों? माँ जी उसकी हालत ऐसी नहीं थी कि आप रुके हुए चलिए ना अंदर। और आया है? आरती और डॉक्टर अभय आए होंगे। आरती आई है? मेरी बहू, मुझे ले चल। माँ, मुझे ले चल। माँ तुम आराम करो। स्वागत करना है मुझे उसका। माँ तुम आराम करो, मेरी बात। स्वागत करना है मुझे। माँ, दरवाजा तो खुला है, आप पहले क्यों बजा रही हैं? चलिए अंदर। नहीं, मैं इस घर में तभी जाऊंगी जब बाबूजी खुद मुझे बुलाएंगे। अब भी तुम्हें घमंड है कि वो तुम्हें घर में बुलाएंगे? ये दोनों भी इस घर में रहे तो भाग्य की लकीरों का खेल समझना। ऐसा क्या हो गया माँ जी? अपने आप से पूछो, जवाब मिल जाएगा। नहीं मिला था जवाब?
संगीता को गलत रास्ते पर चलता देखकर भी जवाब नहीं मिला। माँ जी, हमने उसे समझाने की कोशिश की थी। तुम खुद अपनी मर्यादाएं नहीं समझ पाई, उसे क्या समझाओगी? जी, मैं तुम्हारे लिए अपने पति से लड़ती थी, तुम्हें इस घर में वापस लाने के लिए तड़पती थी। तुमने इस घर की बेटी को ही यहाँ से निकालने की साजिश कर ली। ये क्या कह रही हैं आप? मैंने तो हमेशा ही उससे जिन्हें तो तुम पर विश्वास किया ही नहीं। तुमने मेरा भी विश्वास खो दिया। अपना अधिकार पाने के लिए कम से कम संगीता का इस्तेमाल तो न करती। उसे में आप क्या क्या कह गई हैं? मुझे अकेला छोड़ो, निकल जाओ यहाँ से, वरना मैं सर पटक पटक कर जान दे दूंगी। जा